दोस्तों, आज पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारत की स्पेस एजेंसी इसरो और इसरो के मिशन जो स्पेस की दुनिया में नए नए मुकाम हासिल कर रहे हैं, उनकी हर तरफ चर्चा हो रही है। हर जगह भारत के चंद्रयान 3 का डंका बज रहा है, जिसने चांद के साउथ पोल पर भारत का परचम लहराया। जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा, उसी जगह पर इसरो का आदित्य L1 भी अपने सफर पर निकल गया। वेल, ऐसे में विक्रम लैंडर का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं लैंडर का नाम आखिर विक्रम क्यों रखा गया? और कुछ भी तो रख सकते थे। आपको बता दें, लैंडर का नाम इसरो के जबरदस्त साइंटिस्ट विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया, जिन्होंने इसरो की नींव रखी। विक्रम साराभाई ही वो नाम है जिन्हें इंडियन स्पेस मिशन के जनक की उपाधि दी गई है, और इनके बदौलत ही हमें देश के होनहार साइंटिस्ट जैसे APJ अब्दुल कलाम साहब की तरह कई साइंटिस्ट मिल पाए हैं। विक्रम साराभाई न केवल एक बेहतरीन साइंटिस्ट के रूप में जाने जाते हैं, बल्कि उनकी तरह सच्चा देशभक्त शायद ही कहीं देखा जा सकता है। इसलिए आज भी इसरो के लिए विक्रम साराभाई किसी भगवान से कम नहीं है। तो आइए आज हम इनके जीवन की पूरी कहानी जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम इनसे जुड़ी कुछ खास बातें और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं। दोस्तों, विक्रम साराभाई एक ड्रीमर थे, जिनके जीवन में कई सपने थे। उन सपनों को पूरा करने का हौसला उनके अंदर भरपूर था, यानी उनके अंदर जज्बा था कुछ कर दिखाने का। विक्रम साराभाई ने ही भारत की स्पेस एजेंसी के लिए कई सपने देखे, जिन्हें उन्होंने पूरा करके दिखाया। दोस्तों, विक्रम भाई के अंदर देश प्रेम की भावना तो शायद उनके परिवार से हुई, क्योंकि इनके पिता अंबालाल साराभाई एक गांधीवादी व्यक्ति थे। वेल दोस्तों, हमारे देश के मिसाइल मैन को आज कौन नहीं जानता। जी हाँ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। उनको दुनिया के सामने लाने में भी कहीं न कहीं साराभाई जी का हाथ था। असल में देश के पहले रॉकेट लॉन्चिंग के समय पर कलाम साहब भी साराभाई के साथ थे। साराभाई के सम्मान में कलाम साहब कहते हैं कि मेरी कड़ी मेहनत को उन्होंने पहचाना, मुझ पर ध्यान दिया, यंग साइंटिस्ट के तौर पर कई तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, जिससे काम में निखार आए। शायद इसके बारे में कुछ लोगों को जानकारी होगी। बताया जाता है IIM अहमदाबाद की स्थापना में भी डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई का बड़ा योगदान था। खैर, भारत के लोगों में इनके सम्मान की तो भैया क्या ही बात कही जाए। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, इस महान साइंटिस्ट के सम्मान में तिरुवनंतपुरम में बने थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन को और एसोसिएटेड स्पेस एजेंसीज का नाम बदलकर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कई साल पहले कर दिया गया। इसके अलावा भारतीय पोस्टल डिपार्टमेंट में उनकी पहली डेथ एनिवर्सरी यानी 30 दिसंबर 1972 को उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया गया। खैर, हमारे प्रिय विक्रम भाई साराभाई के जज्बे की वजह से आज हमारे भारत की स्पेस एजेंसी इसरो को पूरी दुनिया भर में जाना जाता है, और यही वो जनक हैं जिनकी वजह से भारत देश, जैसे कभी किसानों का देश कहते थे, आज वो दुनिया में सुपर पावर के रूप में नजर आ रहा है। चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर विक्रम साराभाई ने कैसे की स्पेस के सफर की शुरुआत, कैसे उड़ाया गया भारत का पहला रॉकेट भारत की मिट्टी से, और आखिर कैसी थी इन्होंने अपने करियर की शुरुआत। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, जल्दी से कर लें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, शुरू से ही विक्रम साराभाई को अपनी पढ़ाई से काफी ज्यादा लगाव था। उन्हें विज्ञान के बारे में नई नई चीजें जानने में दिलचस्पी थी, इसलिए साराभाई को पढ़ाई पूरी करने के लिए इंग्लैंड भेजा गया, क्योंकि साराभाई पढ़ाई करना चाहते थे, और इसी वजह से उनको इंग्लैंड भेजा गया, क्योंकि उस समय पर भारत में हायर एजुकेशन के लिए कोई ऑप्शन नहीं था। साराभाई जब इंग्लैंड में पढ़ाई कर रहे थे तो वहाँ भी इनके अनोखे एक्सपेरिमेंट की वजह से इन्हें पूरे कॉलेज में जाना जाने लगा। इसी तरह उन्होंने अपनी हायर डिग्री हासिल कर ली। लेकिन उसी समय वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ, जिसकी वजह से उन्हें भारत वापस आना पड़ा। लेकिन असल में विक्रम साराभाई वापस भारत नहीं आना चाहते, क्योंकि उन्हें वहाँ रहकर पढ़ाई करने के ऑप्शंस थे, कई इन्वेंशंस को अंजाम भी देना था। इसलिए भारत आने के बाद वो काफी उदास रहने लगे। तभी उनके जीवन में एक मोड़ आया और उनकी जॉब ऑफर बनकर आया। असल में बेंगलोर में बने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से उन्हें जॉब के लिए ऑफर आया, और इस ऑफर को साराभाई ने अपने हाथों से नहीं जाने दिया। उन्होंने फौरन ही इस जॉब को हासिल करने के लिए अपना सफर तय कर लिया। वहीं बात करें बेंगलोर में बने हुए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की, तो वहाँ पहले से ही CV रमन यानी चंद्रशेखर वेंकट रमन और होमी जहांगीर भाभा जैसे महान साइंटिस्ट अपने बड़े बड़े रिसर्चेस की तैयारी में लगे हुए थे। साराभाई को जॉब ऑफर हुई। उन्होंने बिना सोचे समझे इस रिसर्च की दुनिया के लिए सफर तय कर लिया, जिसके बाद शुरू हुई एक साथ मिलकर ब्रिलियंट माइंड की एक बेहतरीन कहानी। साराभाई होमी भाभा से लगभग 10 साल छोटे, इसका मतलब ज्ञान भी उनके पास ज्यादा था। लेकिन साराभाई इतने स्मार्ट थे कि उन्होंने अपनी स्मार्टनेस से उन्हें काफी इंप्रेस किया। दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों ने मिलकर अपने सुपर माइंड से कैंटीन से लेकर रूफटॉप तक हर जगह तहलका मचा दिया। इसके बाद जब सेकंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ, तब विक्रम साराभाई ने वापस विदेश जाने का फैसला किया। असल में उन्हें अपनी PhD की डिग्री हासिल करनी थी, जिसकी वजह से वो वापस इंग्लैंड गए, जहां उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा गया। जिसके बाद वो वापस अपने भारत लौट आए, और जिस समय वो भारत वापस आ रहे थे, उस समय हमारा भारत ब्रिटिश सरकार के पंजे से छूटकर आजादी की सांसें ले रहा था। दोस्तों, उस समय भारत को आजादी तो मिल गई, लेकिन गौर फरमाया जाए तो आजादी के अलावा भारत में और कुछ नहीं बचा, क्योंकि किसी समय पर सोने की चिड़िया कहलाए जाने वाला हमारे भारत को अंग्रेजी शासन ने इस कदर लूट लिया कि भैया भारत के पास कुछ नहीं था। साफ सीधी भाषा में कहा जाए तो उस समय भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ी हुई। हालात काफी खराब थे, जिनको देखते हुए साराभाई काफी परेशान हुए। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने ठान लिया कि भारत को स्पेस की दुनिया में आगे बढ़ाना है। लेकिन फिर भी स्पेस रिसर्च सेंटर जैसे बड़े काम को अंजाम देना कोई हंसी खेल तो था नहीं। साराभाई के साथ उस वक्त के टैलेंटेड साइंटिस्ट होमी भाभा जी न्यूक्लियर टेस्ट के सपने को पूरा करने में लगे हुए थे। यही नहीं, साराभाई के साथ भारत का फ्यूचर, भारत के मिसाइल मैन कहलाए जाने वाले APJ अब्दुल कलाम साहब भी थे, जिनके साथ मिलकर भारत को स्पेस की दुनिया में पावरफुल बनाने का सपना देखा गया। लेकिन आगे का सफर आसान नहीं था, क्योंकि उस
समय भारत आजाद तो था, लेकिन यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत खराब। ऐसे में जब सारा भाई ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने अपने रिसर्च सेंटर की बात रखी, तब नेहरू जी ने उनके इस प्रस्ताव को मना करने में भलाई समझी। सरकार के लोगों का कहना था कि भारत में समय खाने के लाले पड़े, आप अपने रिसर्च सेंटर के ख्वाब सोच रहे हैं। देश के लोगों को इतना परेशान देखने के बाद भी आप चाहते हैं कि आपके इस प्लान में पैसे लगाए जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। सारा भाई इस बात को सुनकर काफी परेशान हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, इसलिए उन्होंने फिर से सरकार को समझाने का फैसला किया। सारा भाई ने बताया कि अगर हम अपने रिसर्च सेंटर को बना लेते हैं तो हम वेदर फोरकास्टिंग के जरिए किसानों की मदद कर सकते हैं, साथ ही सैटेलाइट के जरिए देश की सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। सारा भाई की इस बात से उन्हें स्पेस सेंटर के लिए इजाजत मिल गई, लेकिन उनका ये सपना भारत के लोगों को पूरी दुनिया को मजाक लगता था। ये केवल सारा भाई का सपना था, जिसको पूरा करने में उन्होंने दिन रात एक कर दिया। दुनिया भर में बातें हो रही थी कि जिस देश की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, वो स्पेस की दुनिया में क्या कदम रख पाएगा। इस दौरान कुछ ऐसा हुआ जिससे सारा भाई को बहुत झटका लगा। असल में झटका होमी भाभा की रहस्यमय मौत से था, और इससे सारा भाई को काफी दुख हुआ, लेकिन उन्होंने अपने सपने पर ध्यान देते हुए कलाम जी और भी कई होनहार साइंटिस्ट को लेकर अपने काम को शुरू किया। और यहाँ भारत की स्पेस रिसर्च सेंटर का नाम इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च रख दिया गया। अब भारत में कोई रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन तो था नहीं, जिसके लिए विक्रम साराभाई ने भारत को पहले लॉन्चिंग स्टेशन बिल्ड कराया, जिसके लिए उन्हें कई मशक्कत करनी पड़ी एक अच्छी जगह सर्च करने के लिए। जिसके बाद उन्होंने अरब सागर के तट के पास थुम्बा तिरुवनंतपुरम में एक ऐसी जगह देखी जहाँ लॉन्चिंग स्टेशन की जगह बेस्ट थी। इस तरह पहले रॉकेट को साराभाई के अंडर में सफलता के साथ लॉन्च किया गया। इस तरह से साराभाई ने अपनी लाइफ में बड़े बड़े काम किए, लेकिन 30 दिसंबर 1971 में अपने स्पेस रिसर्च के बड़े कामों से अपना नाम बनाकर साराभाई इस दुनिया से चले गए। दोस्तों, हमने विक्रम साराभाई की जीवन की कहानी के हर बात के हर पहलू को बताने की कोशिश की है। अब आप हमें बताएं आपको कौन सी वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में आकर अपने जवाब हमें जरूर भेजें। देखने के लिए शुक्रिया।